द यूनिवर्स स्पेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस तेज़ी से इंसान न्यूक्लियर हथियार और एडवांस फाइटिंग रोबोट्स तैयार करके इन्हें मज़ीद एडवांस तरीन बनाता जा रहा है, इससे इस बात का अंदाज़ा तो वाज़ेह तौर पर लगाया जा सकता है कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो ये इंसानों की टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जाने वाली आखिरी जंग होगी, जो इन्हें एक बार फिर से पत्थर के दौर के अंदर धकेल देगी। जो जाहिर सी बात है, अगर दो सुपर पावर्स आपस में लड़ते हैं और दोनों ही न्यूक्लियर हथियार रखते हैं तो दोनों के हामी और दुश्मन भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और छोटी सी चिंगारी एक जंगल की आग के अंदर बदल जाएगी। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार वर्ल्ड वॉर 3 के मतलब पूछा गया तो उसका कहना था कि मुझे ये तो नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 4 के अंदर इंसानों के पास लड़ने के लिए सिर्फ लकड़ी और पत्थर ही हथियार के तौर पर होंगे, यानी कि इंसान की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग होगी। मसलन साल 1960 के अंदर अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर के वक्त ये प्रेडिक्शन की गई कि इनकी ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लेगी, यानी कि एक आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। क्योंकि 1945 से लेकर सन 2020 तक इंसानों ने जितनी भी जंगें लड़ी, उन्हें जंगें लड़ने के बाद एहसास हुआ कि एक तो उसकी इकॉनमी तबाह हुई और इन जंगों से किसी भी मुल्क का कोई पैदा नहीं हुआ। उल्टा हम इंसानों ने ज़मीन को अपने रहने के लिए मुश्किल तरीन माहौल के अंदर डाल दिया और हम इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के बजाय कई दहाइयाँ पीछे चले गए। क्योंकि आलमी जंग के अंदर दुनिया के सभी ममालिक शामिल होते हैं और ये किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं होती। लेकिन आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिस कदर तरक्की कर चुकी है, इससे एक बात तो जाहिर है कि हम कई दहाइयाँ नहीं बल्कि कई सौ साल पीछे चले जाएंगे। जैसा कि पहले दौर के अंदर जिस तरह से रिवायती तौर पर जंग पानी, ज़मीन और आसमान के अंदर हुआ करती थी, अब की बार ये स्पेस के अंदर भी होगी। और अमेरिका ने तो हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स भी लॉन्च कर दिया। हर मुल्क की मल्टी सैटेलाइट पर वेपन लगाकर बिना किसी टैंक और लॉन्चर के सीधा उस मुल्क पर हमला करना मुमकिन होगा। तो जिस मुल्क का सिक्योरिटी सिस्टम जितना एडवांस तरीन होगा वो उतना ही सिक्योर रहेगा। इसके अलावा इंसानों फौजियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स और ड्रोन्स फौजियों के तौर पर इस्तेमाल होंगे। यानी ये भी मुमकिन है कि बिना जंग लड़ने के किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम या पावर सप्लाई को रोककर उससे जंग शुरू होने से पहले ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए। आलमी जंग की सबसे बड़ी वजह सिर्फ पानी भी हो सकता है, जो कि वक्त के साथ मुसलसल कम हो रहा है और इंसानों की जिंदा रहने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन पिछले 60 सालों से इंसानों को जिस चीज़ ने आलमी जंग करने से रोक रखा है वो एडवांस तरीन न्यूक्लियर वेपन है। जी हाँ, अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराकर बेगुनाह इंसानों के परहर्चे उड़ाए और इंसानियत की तजलील की। इससे बदतरीन मिसाल दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि इस धमाके के अंदर लाखों लोग मारे गए और जापान आज तक खुद को इससे रिकवर नहीं कर पाया। मगर इन न्यूक्लियर बॉम्ब का मुआवजा आज के एडवांस तरीन न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ करे तो ये आपको सिर्फ पटाखे के जितने ही पावरफुल नजर आएंगे। इस वक्त दुनिया के 9 मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिनमें यूके, रशिया, यूएसए, इसराइल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया भी शामिल है, जो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए किसी टाइम बम से कम नहीं, जो छोटे से तनाज़े पर कभी भी पड़ सकती है। इन मुल्कों में अगर कोई भी एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा तो इसकी तबाही कितनी होगी, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, करोड़ों लोग एक ही वक्त के अंदर जलकर या बाप बनकर उड़ जाएंगे, आसमान काली धुएं से भर जाएगा, रेडिएशन फैलकर आसपास के मुल्कों के अंदर कैंसर और लाइलाज बीमारियों को फैलाकर बाकी बचे इंसानों को भी हलाक कर देंगे। अगर फिर भी कुछ लोग बच गए तो वो लोग भूख और गुर्बत से मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए फसलें काश्त करना मुमकिन नहीं होगा और ज़मीन की एनवायरनमेंट से लेकर इकॉनमी तक सब कुछ तबाह हो जाएगा सिवाय इंसान की अना की। तो इस ज़मीन का मुस्तकबिल इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। RDS-220 हाइड्रोजन बम, जिसे टेजार बम भी कहा जाता है, अब तक के सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन थर्मो एटॉमिक बम है, जो कि 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया। इस एक बम की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि अगर इसको हमारी ज़मीन पर 15,000 मरतबा गिराया जाए तो ये ज़मीन के 2 टुकड़े करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पूरी दुनिया के पास तकरीबन 15,000 के करीब न्यूक्लियर बम मौजूद है, जिसमें से 90% सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो कि ज़मीन पर इंसानों की वजूद को 3 मरतबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। न्यूक्लियर वेपन्स का टोटल तकरीबन 66,000 में गठन बनता है, जो कि इस एनर्जी का 10% है। प्रोफेसर एलन डबॉक एक मशहूर क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। इनके मुताबिक अगर दुनिया के अंदर न्यूक्लियर जंग शुरू होती है तो एक ही दिन के अंदर 150 मिलियन टन काला धुआं ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगा, जो कि ज़मीन के स्ट्रेटोस्फेयर को तबाह कर देगा। स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन के गिर्द मौजूद एक कुदरती हिफाजती तह है जो कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हम इंसान को बचाती है।
तो ये रेडिएशन जब ज़मीन पर पड़ेगी तो इंसानी DNA को खराब कर देगी, जिससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां फैलेगी। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ज़मीन को काली बादल घेर कर सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पड़ने से रोकेगी, जिससे इंसानों को सिर्फ खून जमा देने वाली ठंड और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। टोटल 15,000 में से सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम ही ज़मीन की इस माहौल को तैयार करने के लिए काफ़ी है, या यूँ कहे कि तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी कि इंसानों ने खुद ही अपनी हाथ से अपनी तबाही का सामान तैयार कर लिया, जिसका कोई तोड़ भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसको हम अगर इस्लामी रिवायत के अंदर देखें तो हमें हक़ व बातिल के आखिरी मरका है इस जंग का जिक्र मिलता है, जिसकी क़ियादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। ईसाइयों में इसे आर्मागेडन, जबकि मुसलमान इसे जंग हरमजदून के नाम से जानते हैं। आज भी अगर आप इंटरनेट पर इसका मतलब सर्च करें तो आपको यही नज़र आएगा कि दुनिया के हाथ में से पहले होने वाली हक़ व बातिल की आखिरी मरका है इस जंग, जो कि इतनी खूनरेज़ होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग के अंदर मारे जाएंगे। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि इस जंग का मैदान और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भला कैसे होंगे। क्या ये जंग भी पहले की तरह घोड़ों, नेज़ों और तीरों से मैदान जंग के अंदर लड़ी जाएगी, या फिर आज हम जितने एडवांस हो चुके हैं क्या मुस्तकबिल के अंदर इससे भी एडवांस होंगे और ये जंग भी उसी एडवांस तरीके से लड़ी जाएंगी जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, यानी कि स्पेस या रोबोट्स के ज़रिए। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, ये जंग रिवायती तरीक़ों से लड़ी जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक सब टेक्नोलॉजी तबाह हो चुकी होगी और इंसान फिर से अपने पुराने तरीक़ों से जंग लड़ने पर मजबूर होंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी और हथियार कैसे तबाह होंगे, इसके बारे में वक्त से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये देखने के लिए हमें बस इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत नया कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।